साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया। दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्रेरणा। ओम शांति बहन। आज की मुरली में बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया है कि बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठो। बाबा की याद में बैठते हो तो पूरा समय आत्मा अभिमानी स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो आज बाबा की 7 अक्टूबर की वाणी है।
सार है मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घुटते रहो, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे। झूठा चार्ट भी रखते होंगे, इसीलिए बाबा अंडरलाइन कराते हैं कि सच्चा चार्ट रखो। समझदार बनते जाएंगे, चार्ट रखेंगे तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? ये नाटक बेहद का है। कोई भी नाटक 5000 वर्ष नहीं चलता है ना, और ये नाटक 5000 वर्ष चलता है। तो ये बेहद के नाटक में कौन सा एक लॉ है? उत्तर है, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने अपने समय पर आना ही है। हर एक अपने अपने समय पर आते जरूर है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाए, तो यह लॉ नहीं है। उसे तो पार्टधारी ही नहीं कहेंगे। बिना पार्ट बजाए वो पार्टधारी नहीं है, और पार्ट तो कर्म क्षेत्र पर ही बचता है, तो उसको इस कर्म क्षेत्र पर आना ही पड़ता है। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है, किसको समझाया जाता है? जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूं, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं। देह अभिमान में आकर बेसमझ भी क्यों हुए हैं? क्योंकि देह अभिमान में आ गए। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो, तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। माना बिल्कुल ही समझ नहीं रहती है। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है। क्यों पुरुषार्थ करना है? क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बेसमझ हो गए तो गुण भी खत्म हो गए। तो अभी बाबा कहते बहुत पुरुषार्थ करना है, दैवी गुणों को भी धारण करना है। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। कोई भी गुण नहीं रहा है।
तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं, हाँ, कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बन गए हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको पता नहीं है, ये धर्म लोप हो गया है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। यह लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्वम। लक्ष्मी नारायण समझदार थे, राज्य करते थे, तुम भी बनो, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। यह बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंच ते ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक की ही महिमा है। इतना ऊंच ते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे के कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, कहते हैं योग से तुम 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्टर भी बनेंगे, इंजीनियरी भी करेंगे, नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। पतित पावन, शांति धाम तो एवर पावन है ही, लेकिन ये दुनिया पावन भी बनती है तो पतित भी बनती है, इसीलिए सत्युग को बाबा कहते पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया है मनुष्य शांति में और शांति और सुख चाहते हैं। शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए। सच्ची सच्ची शांति तो वहां है जहां शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहें, परंतु लॉ नहीं है। लोग मोक्ष को प्राप्त करने की मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये लॉ नहीं है, वह तो पार्टधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं, जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते।
प्रकृति के तत्व पावन नहीं बना सकते हैं सर्व को। पानी आदि सब तत्व हैं, वह कैसे सद्गति करेंगे? आत्मा ही पाठ बजाती है, हथ्यों का भी पाठ आत्मा बजाती है। यह बातें भी जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं, वहां है श्रेष्ठ। गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। कैसा बनना है? संपूर्ण श्रेष्ठाचारी बनना है। मेहनत है, मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कोई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसीलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी। अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना, तुम जानते हो। अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना। कांटों का जंगल दुनिया है, लेकिन लक्ष्मी नारायण तो फूल है। उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है। भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान बैठ करके समझा रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। कर्म में भगवान भी इंटरफियर नहीं करते हैं। हमको बुलाते ही हो, बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाने चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का।
मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसीलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, यह किसको पता नहीं है। सारा मुंझारा इसमें है। किसको ज्ञान दिया यह भी किसको पता नहीं है। अभी यह ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे, यह है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं, मेरी तो आंख ही खुल गई। ब्रह्मा बाबा खुद बोलते हैं कि बाबा ने जब बताया कि तुम ही तत्वम, तुम ही नारायण थे, तुम्हें ही बनना है, तो कहते मेरी तो आंख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसीलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा पहले पहले यही समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। बचपन में घोटा था ना, 1 2 3 या ABCD लिखना जैसे सीखे थे, तो कैसे घोट घोट किया था, तब जाकर के हाथ चलने लगे थे। तो ये मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। एक सेंटर पर क्या करते हैं कि एक स्वमान अगले दिन उनको दे देते हैं कि कल का स्वमान ये है, और फिर क्लास शुरू होने से पहले 108 बार वो स्वमान सब मिलकर के बोलते हैं। तो आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हैं। फील करती हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है। यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है यह किसको पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है। ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक बाप। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है।
जिसको बाप रचना और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। रचना और रचना का ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञानी है। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसीलिए उनकी होली डे भी बाबा को बहुत ख्याल चलता है कि सबकी होली डे देते, मेरी होली डे नहीं। शिव जयंती की होली डे नहीं होती है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही है सबकी ज्योत जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी समझेंगे। शिव जयंती होती है तो बाबा के घर में क्या तो लाइट्स लगा करके डेकोरेशन करते हैं। तो बहुत ही बाबा के घर में तो बहुत ही महत्व है शिव जयंती का। तुम्हारी भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें एविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। यथार्थ रीति बाप को याद करने और आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा है सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। हमारा केवल क्या है, हमें अपने को पावन बनाने का हमारा मकसद है। बाकी और कोई बातों में जाने का कोई मतलब नहीं। आज का वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना। विघ्न प्रूफ जैसे पानी प्रूफ वाटर प्रूफ जैकेट पहनते हैं, फायर प्रूफ जैकेट पहनते हैं,
बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, ऐसे विघ्न प्रूफ बाबा कहते चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अस्त शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। आज का स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। जो बाबा हमें सुनाते हैं उसका अभ्यास बार बार करते रहें तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। आज मुरली छोटी है तो साथ में मम्मा की मुरली भी दी हुई है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। इन सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को यह ईश्वरीय नॉलेज मिलनी चाहिए। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। अब भगवान के द्वारा जो नॉलेज हमें मिल रही है वो सबके लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। बल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है। ट्रैफिक कंट्रोल। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे।
गया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा के मम्मा कह रही हैं कि भल कर हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। सजाओं से छूट करके मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। दूसरी पॉइंट है मम्मा की, अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। भक्ति में अजपा जाप करते हैं तो बाबा कहते हैं कि निरंतर याद करना वही अजपा जप है। यह जो कहावत है, सांसों श्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है बाप के जाप के बिगर श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरीय श्वासोश्वास कायम चलती रहे। ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना यह है अजपा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहां अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, न कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है,
अपने बाप को याद करता है तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस वो याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तभी सन सोस फादर करेंगी। वैसे अपने को भी और सबकी याद लिए भीतर से मिटाए, उस एक की ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही आजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। कल राजू भाई ने अपनी क्लास में एक बात सुनाई कि एक शहर में बहुत हंगामा हुआ। बाबा के दिनों की बात है। तो बाबा ने फिर मम्मा को भेजा था वहां। तो उन्होंने एक ट्रक ला करके रखी थी कि वो मम्मा को, इनकी जो मम्मा है ना, उनको ट्रक में बिठा करके हम ले जाएंगे। तो कुछ मम्मा तो ऊपर में 3 मंजिला वो बाबा का घर था, कच्चा घर ही था, कोई इतना पक्का भी नहीं था। मम्मा ऊपर तीसरी मंजिल पर बैठ करके बाबा की याद में एकदम मस्त हो गई, बैठ गई। फिर वो सारे लोग जो इकट्ठे हुए थे सेंटर के बाहर, तो उसमें से कुछ 4-5 भाई ऊपर चढ़े कि कहाँ है आपकी मम्मा, कहाँ है आपकी मातेश्वरी, हमें उनसे मिलना है। अभी बहनें तो घबरा रही थी, पता नहीं ये लोग क्या मम्मा से बहस करेंगे, क्या बातें करेंगे। लेकिन वो सब ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर चढ़ गए तो मम्मा ने बहुत मीठी दृष्टि से उन लोगों को कहा, आओ बच्चे बैठो। तो इतना प्यार से, इतनी नम्रता से मम्मा ने जब उनको बैठने के लिए कहा, वो लोग बैठे। थोड़ी देर मम्मा उनको दृष्टि देती रही और दृष्टि देने के बाद फिर मम्मा ने पूछा, अच्छा बच्चे कुछ कहना है? अब थे तो सब बुजुर्ग, फिर भी मम्मा उसको बच्चे बच्चे कह रही थी। तो वो लोग ने कुछ भी बोला नहीं, चुप माना चुप, ऐसी चुप्पी कि कुछ भी कंप्लेन नहीं। और नीचे जो खड़े थे वो और हंगामा कर रहे थे कि पता नहीं वो 5 जाकर के वहां उनको जादू तो नहीं लग गया है इन ब्रह्मा कुमारियों का। तो वो लोग हैरान हो रहे थे नीचे वाले। फिर वो 5 आधा पौना घंटे के बाद जब नीचे आए तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा कुमारी या कुछ भी हो, लेकिन इनकी माँ बहुत अच्छी है, इनकी मम्मा बहुत अच्छी है, वो एक देवी है, वो एक जगदम्बा है। बाकी ये लोग जो भी हो, लेकिन वो साधारण नहीं है, क्योंकि उन लोगों को किसी को साक्षात्कार हो गया लगता था। तो ऐसे मम्मा दृष्टि देती थी और सभी को ऐसे भाषणा देती थी कि वो सब उड़ जाते थे, क्योंकि मम्मा की ज्ञान की पराकाष्ठा भी बहुत थी। ज्ञान की देवी वो ऐसे ही नहीं बनी है। ज्ञान की देवी उसको जगदम्बा सरस्वती कहते हैं। तो बाबा की मुरली सुन करके पूरा रिपीट कर सकती थी मम्मा, इतनी उसकी मुरली के प्रति भी आस्था धारणाएं बहुत ऊंची थी। तभी तो वो नंबर 1 में गई। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, और एक अपना वीडियो ऑन करो तो पता चले कि कौन कौन आए हैं क्लास में।
ओम ओम शांति। शांति। किसी को पूछ